नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम। स्वागत आप सभी का मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। वैसे तो कार्तिक का महीना अपने आप में अद्भुत है और अनेक प्रकार के योग संयोगों को लेकर आता है, किंतु इस वर्ष 24 अक्टूबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार, नक्षत्र पुष्य, बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत और अमृतमय योग है। और इस योग का जितना सदुपयोग आप कर सकें उतना श्रेष्ठतम है। 27 नक्षत्रों में से समस्त नक्षत्रों के सर्वे सर्वा के रूप में यदि देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र, अतिशयोक्ति नहीं होगी इस कहने को। और शास्त्र भी कहता है कि सर्व सिद्धि करह पुष्य। पुष्य नक्षत्र में कुछ भी किया जाए वो अवश्य में सिद्धि को देने वाला होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, ये अपने आप में अद्भुत योगों के साथ जुड़ते हैं और पृथ्वी पर कुछ ना कुछ अवश्य में दुर्लभ घटनाएं घटती हैं जो अपने लिए और साधक की साधना से जुड़ा हुआ बहुत दुर्लभ कार्य करने वाली होती हैं। इसलिए गुरु पुष्य योग विशेषतः ये ज्ञान अर्जन हेतु किया जाता है। इसमें हम लोग केवल टोने टोटके करते रह जाते हैं, लेकिन नहीं, शास्त्रोक्त यदि विधान को हम देखें तो शास्त्रोक्त विधान कहता है कि उच्च विद्या के लिए अथवा धन भूमि इत्यादि के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, गुरु ज्ञान के लिए, मंत्र जप इत्यादि के लिए, गुरु दीक्षा के हेतु आप यदि गुरु पुष्य अमृत योग का प्रयोग करते हैं, यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ कार्य रहता है। केवल यह पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए त्याज्य है, किंतु धर्मार्थ कार्य के लिए, ज्ञान अर्जन हेतु, जप हेतु, सिद्धियों के लिए यह विशेष रहता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का तो वर्चस्व अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ कार्य रहता है। किंतु अब हमें इसमें करना क्या चाहिए? देखो, इसमें हम तीन प्रकार की सिद्धि करते हैं। पहला यंत्र सिद्धि, दूसरा मंत्र सिद्धि, तीसरी माला सिद्धि। आपने अभी तक यदि अपनी माला की सिद्धि नहीं करी है तो शिवलिंग के ऊपर अपनी रुद्राक्ष की माला को रखें, अच्छी तरह से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से धोएं, पंचामृत इत्यादि के साथ अच्छी तरह से स्नान कराएं और स्नान कराने के तत्पश्चात आप उसी माला में तिलक चंदन इत्यादि लगावें और तिलक चंदन इत्यादि लगाकर अंत में भगवान महादेव को स्पर्श करवा कर आप उस माला में जप प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव के निकट बैठ कर। इससे आपकी माला की सिद्धि का प्रभाव बढ़ेगा और जब जब आप किसी शुभ मुहूर्त, तिथि, विशेष ग्रहण आदि काल में उस माला में जब जितना करेंगे उतनी उस माला की सिद्धि बढ़ती है। प्रारंभ हो सके तो आप इसी गुरु पुष्य अमृत योग से कर सकते हैं। दूसरा है मंत्र सिद्धि। किसी भी प्रकार की मंत्र की सिद्धि के लिए कोई विशेष मुहूर्त दिन देखना अति अनिवार्य होता है। वैसे तो मंत्र वह प्रभाव देते हैं कि जो देवताओं को संतुष्ट करता है, क्योंकि मंत्र एवं ही देवता, देवता ही मंत्र है और मंत्र ही देवता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मंत्र की सिद्धि भी अति अनिवार्य है। जैसे हम ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को जपते हैं तो इस मंत्र को और दृढ़ करने के लिए और सिद्ध करने के लिए हम इस गुरु पुष्य अमृत योग का प्रयोग ले सकते हैं। क्योंकि गुरु पुष्य अमृत जो योग है वह 24 तारीख को जो पुष्य नक्षत्र है 7:14 से प्रारंभ होगा और अगली सुबह 25 तारीख को 7:18 तक रहेगा। इसलिए पूर्णतः 24 तारीख को गुरु पुष्य अमृत योग का बड़ा सुंदर प्रभाव है, आप कर सकते हैं। और तीसरा कार्य है यंत्र सिद्धि। प्रातः कालीन वेला में आप श्री यंत्रम अथवा कुबेर यंत्रम अथवा अन्यत्र कोई भी आपके पास शुभ यंत्र है, उस यंत्र की आप पूजा, उस यंत्र के आप विधिवत पूर्वक स्नान इत्यादि करवा सकते हैं। गुरु पुष्य अमृत योग में यंत्र स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व रहता है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कार्येत कार्येत पर्व दिवसे अथवा मलधारणम। बड़ी प्रतिमाएं जो 6 इंच से बड़ी होती हैं अथवा जो यंत्र होते हैं जिनका नित्य स्नान नहीं हम करवा पाते, उनके लिए विशेष पर्व देखे जाते हैं। तो गुरु पुष्य अमृत पर्व भी अपने आप में श्रेष्ठकारी योगों में से एक है। इसमें आप अपने यंत्र का, श्री यंत्रम का, कुरुपृष्ठ यंत्र का अथवा कुबेर यंत्रम का अथवा आपने कोई अन्यत्र यंत्र, स्फटिक का यंत्र अथवा स्वर्णमयी यंत्र, रत्नमयी यंत्र, कोई भी यंत्र आपने सामर्थ्य अनुसार निर्मित किया है, बनवाया है, रखे हुए हैं, आप उनका विधिवत पूर्वक स्नान अवश्य में कराएं। श्री सूक्तम के पाठ के माध्यम से आप श्री यंत्रम का स्नान इत्यादि करवा सकते हैं। भिन्नादि दूध के साथ, दधी के साथ, घी के साथ, शहद के साथ, शक्कर के साथ, पंचामृत के साथ और नाना प्रकार के रसयुक्त
जैसे गन्ने के रस से, आंवला के रस से अथवा अनार के रस से, भिन्नादि भिन्न रस जो धन संपत्ति को, वैभव को देने वाले होते हैं, उनके संग आप अवश्यमेव श्री सूक्तम के पाठ के द्वारा आप अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। और विधिवत पूर्वक पूजन इत्यादि करके, गंधाक्षत इत्यादि करके, सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप कुछ मीठा नैवेद्य भोग इत्यादि लगाकर अवश्य में हो सके तो आप दीपदान घी का करें। घी का दीपदान श्रेष्ठतम रहता है। लंबी बाती के साथ आप ये कार्य कर सकते हैं। इतना विशेष कुछ नहीं हो सकता तो सबसे सरल काम जो मैं आपको बताऊं कि इस दिन आप शिवालय में जाकर जल और काला तिल शिवालय में शिवलिंग में अर्पण करें और भगवान शिव को घी से अभिषेक करके आए और एक दीपदान अवश्य में इस दिन आप कर दीजिएगा। केले के पेड़ में जल और केले का फल यदि आप भगवान नारायण को अथवा शिव को भी अर्पण करके आते हैं, आपका वहां से भी कार्य सिद्ध होता है। तो अवश्य में आप ओम श्रीम श्री नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय, शिवलिंग का पूजन घृत के साथ शिवलिंगाभिषेक अवश्य में कर सकते हैं। तो ये कार्य सिद्धि के लिए गुरु पुष्प अमृत योग है। इसमें आप भगवान गणपति जी के स्वरूप का पूजन, श्वेतार्घ गणपति जी का पूजन अवश्य में अपनी श्रद्धानुसार निष्ठानुसार कर। वैसे रवि पुष्प योग में तो श्वेतार्घ गणपति का विशेष महत्व है, किंतु यदि आपके पास पहले से पूर्व प्रतिष्ठित यदि श्वेतार्घ सफेद आंख के गणपति जी हैं, आप उनका भी पूजन अवश्य में कर सकते हैं। मेरे लिए तो मेरे महादेव का पूजन ही सर्वश्रेष्ठ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। आप यह विशेष पूजन, शिव का पूजन तो इस गुरु पुष्प अमृत योग में कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ आप हो सके तो श्री सूक्तम अथवा विष्णु शास्त्र नाम अथवा ललिता शास्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ज्यादा कुछ ना हो तो ओम श्रीम श्री नमः यही नाम से माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अवश्य में करें। कुछ नहीं होता तो शाम के समय पीपल के पेड़ में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आ जाइए, ये भी कार्य आप कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी मति अनुसार जो भी मुझे समझ में था मैंने आपको प्रदर्शित किया और मुझे भरोसा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों का अवश्य में शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।